अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा जोक सुनाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सोशल इशू पर बेस्ड चैनल है, तो यहाँ मैं जोक्स क्यों सुना रहा हूँ। तो देखो भैया, बात ऐसी है कि आज के टाइम पर सोशल इशू खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा जोक बन चुका है। इसीलिए तो इस पर बात करने वाले लोग पर इवेंट के लाखों रुपए कमाते हैं। ऑडियंस को लगता है कि वो कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल सिचुएशंस को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और रियल में अगर हम देखें तो आज हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देखने के बाद ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि इस पर हंसी आनी चाहिए या फिर शर्म। और ये शर्म उस टाइम और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बात स्पेसिफिकली यूपी की हो। अभी हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इन दिनों हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको वो बहुत बड़ा वाला जोक सुनाऊंगा। गोरखपुर में एक व्यापारी बस में कहीं जा रहा था। कुछ लुटेरे पुलिस की ड्रेस पहनकर आए और उस व्यापारी के 30 लाख रुपए का माल लूट लिया, जिसमें 19 लाख रुपए कैश थे और 11 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। अब 30 लाख रुपए अपने आप में एक बड़ी रकम होती है, तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई और जांच में खुलासा हुआ कि जो लुटेरे आए थे पुलिस की ड्रेस पहनकर, वो नकली पुलिस वाले नहीं थे बल्कि असली पुलिस वाले थे। अलीगढ़ में एक महिला एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर ने ही रेप कर दिया। जालौन में एक आदमी ने 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 36 बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। वो किसी बहाने बच्चों को अपने घर में बुलाता, उन्हें नशीला पदार्थ खिलाता या पिलाता, उनके अश्लील वीडियो बनाकर कई दिनों तक उनके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया। और ये आदमी एक बीजेपी का नेता था, जिसके घर को बीजेपी ने अपना कार्यालय बनाया हुआ था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर के बीच में ट्विटर वॉर चल रहा था, जिसमें वो अपने अपने स्टेट के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे। सिसोदिया ने कहा कि हमने एजुकेशन सेक्टर में एक क्रांति की तरह काम किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में बेटर हैं। तो आप यूपी के स्कूलों का हाल देखिए और दिल्ली के स्कूलों को उनसे कंपेयर कीजिए। इस पर यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्वीट किया कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक बार यूपी के सरकारी स्कूल आकर देख लीजिए, फिर ये डिसाइड करना कि कहाँ के स्कूल ज़्यादा बेटर हैं। अब यही वो चीज़ थी जो शायद मनीष सिसोदिया चाहते थे, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक दिखाने लायक काम किया है। उन्होंने अपने बजट का टोटल बजट का 26% एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड किया है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो चाहते हैं कि इस मामले में उनसे कोई कंपटीशन करे। जैसे स्कूल में एक बच्चा होमवर्क करके लाता है तो वो चाहता है कि आज कॉपी चेक हो। अब उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दोनों यूपी के स्कूल देखने के लिए रवाना हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें लखनऊ के अंदर एंट्री नहीं करने दी। दिल्ली के स्कूलों को लेकर और दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो ढकोसला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढकोसले पर विश्वास नहीं करती। दिल्ली सरकार का सारा बजट विज्ञापन कर खर्च होता है, इसलिए पूरे देश को ऐसा बताते हैं जैसे दिल्ली के सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी दोनों को आमंत्रण देता हूँ, आए हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। और आए इस मुद्दे को लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, आए इसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर लेते हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा, मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है।
गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं, स्कूल देखने को जा रहे हैं। अच्छा सीपी सर साहब आप करवा दीजिए। सीपी सर क्यों तय करेंगे? आपके मंत्री जी मैं बड़े नहीं करना सर, बस सीपी सर साहब सीपी साहब बड़े कि मंत्री? हम बना रहे हैं। आपके मंत्री का जो मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि हम ये इनवाइट करते हैं सिसोदिया जी को, क्या है वो हमारा स्कूल देखें। ये तो प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री का ट्वीट है। आप तो हम कोई बहस ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री ने दूसरे शिक्षा मंत्री को भाई ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। स्कूल देखने में डायरेक्शन मिलेगा सर, मुझे तो फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल देखने से आप कैसे रोक सकते हो? मैं रोक नहीं रही हूँ। तो आप हमें जाने दीजिए, बताइए। नहीं जल्दी बात कर लीजिए सर, देखो होगा। या तो अरेस्ट कर रही है, डिटेन कर रही है, क्या कर रही है? सर मुझे सर ने कहा आपसे बात करवा दे, जो होगा और अगर मैं निर्देश- मना करूं कि भाई मैं तो जाऊंगा स्कूल तो सर जो आगे जो डायरेक्शन प्राप्त होगा तो वहाँ पे तो बैठना तो पड़ेगा। आप अरेस्ट कीजिए फिर हम जय सर, ये मनीष सर है सर, बात करना चाह रहे थे। हेलो, ये कमिश्नर साहब, ये हाँ ये कह रही है कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, क्या कोई अपराध हो गया या दंगा उंगा हो गया शहर में? हाँ जी बताइए बताइए। पीछे बोलो, पीछे बना लो भाई। हेलो, मैं जा रहा हूँ एक स्कूल देखने। आपके जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा था कि मनीष हमारे स्कूल देखने जा रहा हूँ, तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं? मतलब पुलिस कमिश्नर साहब आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए फिर। ये कौन से कानून में कर रहे हैं? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा मंत्री को रोकेंगे स्कूल में जाने से या कहीं भी? नहीं तो आप अवैध तरीके से किसी आदमी की लिबर्टी को कर्टेल करेंगे। आप मुझे लखनऊ में घूमने से रोकेंगे, लखनऊ में कहीं जाने से रोकेंगे, तो बहस तो करनी पड़ेगी ना, किसी कानून में तो कर रहे होंगे ना आप। मैंने नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए। नहीं अभी तो सर का जब तक निर्देश नहीं होगा या तो आप अरेस्ट करिए करिए आप। आपने उनसे पूछा कौन से कानून के तहत आप मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई कानून नहीं है, हम कानून नहीं है, हम तो बस आपको मना कर रहे हैं। तो स्कूल देखने जाने से मना कर रहे हैं, या मुझे कह रहे हैं लखनऊ में आप कहीं जाएंगे तो हमारी अनुमति से जाएंगे। तो अब सर क्या आपका अगला फैसला? नहीं, ये लोग अरेस्ट करें, क्या है इनको तय करना है कौन से कानून अरेस्ट करेंगे, कौन से कानून में मना कर रहे हैं कि हम लखनऊ में जा नहीं सकते कहीं। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्कूल को जो है कहीं न कहीं निरीक्षण करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। सर आपको किस तरीके से रोका गया, आगे का क्या प्लान? मुझे कहा गया है कि मैं लखनऊ में स्कूल देखने नहीं जा सकता। मुझे अभी अब आप सोचिए कि जिन स्कूलों को देखने से छुपाया जा रहा हो उनकी स्थिति क्या होगी। जब सत्ता के राजनीतिक मुद्दे जनता के बुनियादी मुद्दों से अलग हो जाते हैं तब लोगों की ज़रूरतों के अलावा हर चीज़ पर बात होती है। अब देखिए, किसी भी प्रदेश में पुलिस की परफॉर्मेंस को लेकर, मिनिस्टर्स के रवैये को लेकर, एजुकेशन सिस्टम पर, हेल्थ सिस्टम पर, सब चीज़ों पर जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के शीर्ष पद पर जो शीर्षासन कर रहे हैं, माननीय, सम्माननीय, पूजनीय नहीं, ये शिर्क हो जाएगा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी अपनी एक प्राथमिकताएं हैं और अपनी कुछ मानसिकताएं हैं। वैसे तो 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और योगी आदित्यनाथ जी सभी धर्मों के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप उनके भाषण सुनेंगे, आप उनके बयान देखेंगे तो आपको किसी और चीज़ की झलक नज़र आएगी। आपको ये दिखेगा कि एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे।
2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। हाँ, मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके ऊपर राइट्स करवाने के, अटेम्प्ट टू मर्डर और न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। एक आदमी ने ट्वीट किया कि योगी जी ने यूपी को जंगल राज में बदल दिया है। अब उस आदमी के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल में बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने जब इस मामले में अपना फैसला सुनाया तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये कहना कोई गलत नहीं है कि योगी जी ने यूपी को जंगल राज में बदल दिया है। और ऐसे ही एक मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की। दोस्तों, फाइनली मैं उस जोक के ऊपर आता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश के जो ये सारे इंसिडेंट्स मैंने आपको सुनाए हैं, एक बार आप ये सारे इंसिडेंट रिमाइंड कीजिए कि जहां पर पुलिस दिन दहाड़े ऑन ड्यूटी डाका डाल रही हो, जहां महिला एसपीओ का खुद इंस्पेक्टर रेप कर देता हो, बीजेपी नेता 36 बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता पकड़ा जाए, जहां स्कूलों को देखने से एक डिप्टी सीएम को रोक लिया जाता हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण और उन पर लगे हुए चार्ज, इन सब चीज़ों को आप माइंड में रखिए। अब मैं आपको वो जोक सुनाता हूँ। तो जोक ये है कि इंडिया टुडे ने और आज तक ने कार्बी इंसाइट के साथ मिलकर देश के अलग अलग राज्यों में एक सर्वे किया कि सबसे बेस्ट सीएम कौन है और सबसे अच्छी व्यवस्था कौन से राज्य की है। और उनके इस सर्वे के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी देश के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। दोस्तों, अब इस सर्वे के ऊपर आपकी क्या राय है ये आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी पूछें तो मेरे हिसाब से जो 2000 के नोट में नैनो चिप लगा सकते हैं, मोदी जी को देश का पापा बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।